आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। हम नाउन एंड द नंबर की प्रैक्टिस शीट्स कर रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे 7 से 8 प्रैक्टिस शीट्स अपलोड कर दी है नाउन एंड द नंबर की। एक्चुअली मेरी कोशिश ये है कि नाउन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो सब मैं अपलोड कर दूं जो भी मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम कोई और टॉपिक जो है पिकअप करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमें करना क्या है इस प्रैक्टिस शीट में। गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो 30 से 40 क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस शीट में लिए हैं। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और प्लूरल जो है फाइंड आउट करना है। देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के तरीके जो होते हैं वो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, कई बार वाई को हटा के आई एस कर देते हैं, कई बार एफ को हटा के वी एस कर देते हैं। ठीक है, कई बार हमारा जो सिंगुलर का फॉर्म होता है वही प्लूरल में होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टिमुलस। अब स्टिमुलस जो है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। देखिए जो स्टिमुलस है ना, इसमें एस तो लगा है, आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म होता है स्टिमुलस। ठीक है, अब इसका प्लूरल क्या होगा। जो स्टिमुलस है इसका जो प्लूरल होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ये यूएस है इसको रिप्लेस करके हम आई लगा देते हैं। तो स्टिमुलस का प्लूरल हो जाता है स्टिमुलाई। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है कैक्टस। कैक्टस का प्लूरल क्या होगा। देखिए इसमें एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है, ये एक वर्ड है अपने आप में कैक्टस। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी यूएस जो है इसको हटा के हम आई लगा देते हैं, तो कैक्टस का प्लूरल हो जाता है कैक्टाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, फिनोमिनन। देखिए जो भी वर्ड दिए हैं ना ये सारे सिंगुलर हैं, हमें प्लूरल फॉर्म फाइंड आउट करना है। फिनोमिनन, राइट, एन ओ एन लगा हुआ है पीछे। अब हम इसमें क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। फिनोमिनन में जो ओ एन है लास्ट में, इसको हटा देते हैं और हम इसकी जगह ए लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, फिनोमिना हो जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, PHENOMENA। फिनोमिनन का प्लूरल हुआ फिनोमिना, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फादर इन लॉ। इसका प्लूरल क्या होगा। देखिए फादर इन लॉ का प्लूरल क्या, फादर्स इन लॉ होगा, या फिर फादर्स इन लॉज होगा, या फिर फादर इन लॉज होगा। बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो कंपाउंड नाउन फॉर्म करते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब जहां एक से ज्यादा शब्दों के मिलने से कोई एक वर्ड बनता है, वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। तो एक तरीके से कंपाउंड सब्जेक्ट है ये। यहाँ पे जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड यहाँ पे फादर है, मेन जो शब्द है वो फादर है। तो जो मेन शब्द होता है हम उसमें एस लगाते हैं, और उसमें एस लगाने से हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, तो होना चाहिए फादर्स इन लॉ। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से मदर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा का प्लूरल क्या होगा, वर्टिब्राज होगा या वर्टिब्री होगा। देखिए इसमें क्या होता है, वर्टिब्रा में हम क्या कर सकते हैं, इसमें एस लगा के भी इसको प्लूरल बना सकते हैं, या फिर इसमें हम ई लगा के भी इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो वर्टिब्रा का प्लूरल वर्टिब्राज भी होता है, वर्टिब्री भी होता है, और तो ऑब्वियसली सी में दिया है दोनों ऑप्शन ए और बी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, एनालिसिस। एनालिसिस में आप देखेंगे SIS दिया हुआ है। बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें बीच में जब कोई वाउल आ रहा होता है तो उसको रिप्लेस करके हम किसी दूसरे वाउल को लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द आपने देखे होंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, जो ये आई है ना, ये बीच में जो आई है इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पे ई लगा देते हैं, तो एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, एनालिसिस। आई को आपने ई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का प्लूरल क्या होना चाहिए? याद रखिएगा स्ट्रेटम जो है वो खुद में एक सिंगुलर शब्द है, ठीक है। तो प्लूरल क्या होगा? इसमें जो है यू एम जो वर्ड है इसको रिप्लेस करते हैं और ए लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? स्ट्रेटा हो जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटा, STRATA। क्वेश्चन नंबर 8 है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन जो है इसका प्लूरल क्या होगा भाई? अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो ON दिया है ना, इसको रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं? ए लगा देते हैं। तो प्लूरल जो है वो क्या हो जाता है? क्राइटेरिया हो जाता है, CRITERIA, क्राइटेरिया, राइट। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है लार्वा। लार्वा का प्लूरल क्या होगा? ये खुद में सिंगुलर है। लार्वा का प्लूरल क्या होना चाहिए? देखिए लार्वा में ही हम क्या करेंगे? ई लगा देंगे। ई लगाने से क्या बनेगा? लार्वास, लार्वा नो सी, लार्वी बनेगा। तो लार्वा में आपने ई लगाया, लार्वी बन गया, यही इसका प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल क्या होगा? इंडाइसिस होगा, इंडेक्सेस होगा, या फिर दोनों ही करेक्ट है? देखिए इसमें क्या होता है, ये जो EX है ना, EX को आप हटा देंगे और इसमें लगा देंगे ICES, इंडाइसिस, और इस तरीके से इसका प्लूरल बन जाएगा। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसे देखिए, INDICES, यही इसका करेक्ट आंसर है। इंडेक्स का हो गया इंडाइसिस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं डेटम। डेटम, डेटम जो है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? देखिए इसमें जो ये UM है इसको हम रिप्लेस कर देंगे ए से, तो क्या हो जाएगा? डेटा। बी इसका करेक्ट आंसर है, डेटम, डेटा। इसी तरीके से बैक्टीरियम। बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? इसमें भी जो UM है इसको रिप्लेस करके आप ए लिख देंगे, इसे ए से रिप्लेस कर देंगे, तो बैक्टीरियम का क्या हो जाता है? बैक्टीरिया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है एंटीना। एंटीना, इसका प्लूरल क्या हो सकता है? देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक शब्द में भी बताया था पहले, उसी तरीके से एंटीना में अगर आप एस लगा देंगे या फिर आप ई लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाता है। एंटीना का प्लूरल एंटीनास भी होता है, एंटीनी भी होता है। आप देखेंगे इसमें एस लगाया गया है, इसमें ई लगाया गया है, तो इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। एंटीना, एंटीनी, एंटीनी और या फिर एंटीनास। क्वेश्चन नंबर 14 है फंगस। फंगस जो है वो सिंगुलर वर्ड होता है, इसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है? इसका प्लूरल क्या होता है? इसमें जो यूएस जो वर्ड है, जो लेटर है, यूएस के जो लेटर्स हैं दो, इनको हम रिप्लेस करते हैं किससे? इसमें आप आई लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? फंगी हो जाएगा। एक ही आई लगाना है, दो आई नहीं लगाना है, फंगी, FUNGI, फंगी, राइट। फंगस एंड फंगी, क्लियर। देखिए मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप इतनी सारी बातों को याद रखें कि EX को ICS कन्वर्ट करना है, UM को A कन्वर्ट करना है, नहीं, क्योंकि इतनी सारी बातें हम नहीं रिटेन कर सकते हैं। आप सिंपल लर्न कर लीजिए, डेटम, डेटा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, एंटीन। लेकिन हाँ, जैसे एंटीना हो गया तो यहाँ जरूर याद रखिए कि एंटीना का जो प्लूरल है एंटीनास भी होता है, एंटीनी भी होता है। फंगस का हो गया फंगी, राइट। तो बहुत सारे रूल्स नहीं बताऊंगी मैं आपको, जहां जरूरत है वहां हम बताएंगे। इनको तो आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए, आप 2-4 बार या अगर आप रीड करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। और जहां एक्सेप्शंस कुछ कुछ होती है उनको तो आपको ऑब्वियसली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है सिलेबस। सिलेबस जो शब्द हम यूज करते हैं सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होगा? देखिए इसमें जो US है ना, इसको रिप्लेस कर दीजिए आई से, सिलेबस का हो जाएगा सिलेबाई, राइट। SYLLABI, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, सिलेबाई। क्वेश्चन नंबर 16 है क्राइसिस। क्राइसिस में देखिए क्राइसिस में जो है, जो आई बीच में है ना, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए ई से, तो क्राइसिस हो जाएगा प्लूरल आपका, CRISES। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं ओएसिस। ओएसिस का प्लूरल क्या होगा? जिस तरीके से आपने क्राइसिस का बनाया वैसे ही ओएसिस का भी बनता है। जो आई है ना,
इसको आप ई से रिप्लेस कर दीजिए तो इसका प्लूरल बन जाता है ओएसिस, राइट। ओएसिस क्या होता है, जो रेगिस्तान में पानी और थोड़े आसपास प्लांट्स दिखाई देते हैं उसे, उस एरिया को ओएसिस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या प्लूरल होगा? मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होगा, देखिए MATRIX। इसमें हम क्या करेंगे, जो ये x है ना, जो x कह लीजिए या IX कह लीजिए आप, इसको हम रिप्लेस कर देंगे CES से, ठीक है, या IX कंसिडर कर लीजिए, ICES से रिप्लेस हो जाता है, मैट्रिसेस हो जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है, मैट्रिसेस। इसी तरीके से 19th वाले पे आइए, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में जो x है ये वाला, इसको रिप्लेस कर देते हैं इसे CS से रिप्लेस कर देते हैं, CES से रिप्लेस करते हैं, जैसे कि हमने मैट्रिक्स में किया CES, तो क्या हो जाएगा, अपेंडिसेस। ओके, DICES। कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है ABC में से? APPENDICES, ये C इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए आप भी पूरी प्रैक्टिस शीट कर सकते हैं, मैं इसे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, अब वहां से आप प्रिंट आउट निकालिए और आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है कमेंट में आप बता सकते हैं आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए, राइट। अगर कोई डाउट भी है तो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक की तो भी आप ड्रॉप कर दीजिए मैसेज कमेंट में, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बस स्टॉप। देखिए बस स्टॉप का प्लूरल बनाना है हमें, क्या होगा, बसेस का स्टॉप। बसेस स्टॉप तो मतलब हुआ बसेस का स्टॉप, इजंट इट। हालांकि ये बस का प्लूरल है बसेस, ठीक है, बस स्टॉप का प्लूरल बनाना है एक्चुअली हमें, तो क्या होना चाहिए, बस स्टॉप्स होना चाहिए, ठीक है, बस स्टॉप्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, सीजर्स। सीजर्स का प्लूरल क्या होगा, सीजर, सीजर्स, नन। देखिए सीजर्स खुद में प्लूरल है, ठीक है, ये खुद में एक प्लूरल शब्द होता है, तो सीजर्स का प्लूरल तो प्लूरल ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने और पहले की जो प्रैक्टिस शीट्स मैंने अपलोड की है उसमें बताया है कि जिन जिन चीजों के दो लेग्स होते हैं ना, चाहे आप सीजर कह लीजिए, चाहे पैंट्स हो आपकी, जिनके दो लेग्स होते हैं ना, वो प्लूरल ही कहलाती है। पैंट्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए आपके, सीजर्स हो गए आपके, सीजर्स के दो लेग है ना, ये प्लूरल होती है, तो सेम ही इसका प्लूरल होगा, सेम वर्ड सीजर्स, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, सैल्मन। सैल्मन क्या होती है, मछली होती है सैल्मन। सैल्मन का भी जो प्लूरल है वो सैल्मन ही रहता है, याद रखिएगा, ठीक है, सैल्मन का प्लूरल सैल्मन ही होता है, ये चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्पीसीज। देखिए स्पीसीज का प्लूरल भी स्पीसीज ही रहता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे शब्द हैं, याद रखिएगा, जो थोड़े से डिफरेंट लिए मैंने इस वर्कशीट में, जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में और बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एसे। एसे का प्लूरल क्या होता है, एसे का प्लूरल एसेज होता है, ठीक है। वाई को हटा के हमने कुछ नहीं, ऐसा मत करिएगा वाई को हटा के आप ES लगा दें, ऐसा नहीं होता है, एज इट इज में एस लगा देते हैं सिर्फ, ESSAYS, एसेज, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, डेजी। डेजी क्या होता है, डेजी एक फ्लावर होता है, डेजी का प्लूरल क्या होगा, डेजी, डेजीज। यहाँ क्या किया आपने, वाई को हटाया और क्या लगाया, वाई को रिप्लेस कर दिया आपने IES से। अक्सर तो हम यही करते हैं, बहुत सारे जो प्लूरल बनाने के तरीके होते हैं उसमें हम वाई को रिप्लेस करके IES लगा देते हैं, ठीक है, तो हर जगह ये नहीं होता है, डेजी के केस में ऐसा हो रहा है। डेजी का प्लूरल कौन सा ऑप्शन हुआ, फिर यहाँ पे हमें ABC, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आते हैं डियर। डियर, देखिए जो डियर शब्द है इसका मतलब होता है हिरण, है ना। डियर जो शब्द है ये एक्चुअली खुद में प्लूरल है, ये प्लूरल में ही यूज होता है, राइट। अगर आपको सिंगुलर बनाना होता है, जब भी सेंटेंस में सिंगुलर के सेंस में जब यूज होता है तो अ डियर हम लगाते हैं, या दिस करके हम लगाते हैं, दिस इज अ डियर, या इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस की फॉर्मेशन से हमें मालूम पड़ जाता है कि सिंगुलर डियर रेफर किया गया है। जो डियर शब्द है ये खुद में प्लूरल होता है, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, फिर डियर का प्लूरल डियर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ज्वेलरी।
ज्वेलरी जो शब्द है इसका क्या होगा प्लूरल? ज्वेलरी का प्लूरल जो होता है वो ज्वेलरी ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये ज्वेलरी जो शब्द है ये खुद में सिंगुलर होता है, ठीक है, ये खुद ही सिंगुलर शब्द होता है ज्वेलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वर्ड है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होगा इसका प्लूरल? इंफॉर्मेशन का प्लूरल जो है इंफॉर्मेशन ही रहता है। आपने कभी इंफॉर्मेशंस नहीं सुना होगा। अब देखिए जो इंफॉर्मेशन शब्द है ये खुद में सिंगुलर ही होता है, और सिंगुलर ही होता है तो ऑब्वियसली द सेम उसी फॉर्म में यूज होता है। ये हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब जब भी आप प्लूरल में भी यूज करना हो किसी भी तरीके से तो इंफॉर्मेशन शब्द ही यूज होगा, एज इट इज यूज होगा ये। इसके बाद आते हैं 29th क्वेश्चन पे, ओट्स। ओट्स, ओट्स का भी सेम शब्द होता है। ओट्स का प्लूरल जो है वो ओट्स ही रहता है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ट्वीजर्स। ट्वीजर्स क्या होते हैं? ट्वीजर्स एक्चुअली प्लकर्स होते हैं जिसके दो लेग्स होते हैं, जैसे कि चिमटा होता है ना, टोंगा होता है, इसी तरीके से ट्वीजर्स होते हैं जो हेयर प्लग करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना, या और भी किसी काम में। तो देखिए इसके दो लेग्स हैं, तो ट्वीजर्स जो होता है इसका जो प्लूरल होता है वो ट्वीजर्स ही होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? फर्स्ट, ए बी सी, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है, वही सेम स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, गार्डन। गार्डन का प्लूरल क्या होगा? गार्डन का प्लूरल तो गार्डन्स हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। बिल्डिंग का प्लूरल क्या होगा? बिल्डिंग्स या बिल्डिंग, बिल्डिंग्स। एस लगेगा सिंपल, गार्डन्स में भी सिंपल एस लग जाता है और प्लूरल बन जाता है। देखिए एस लगाया, बिल्डिंग में भी सिंपल एस लगाएंगे आप और प्लूरल बना देंगे, बिल्डिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में जो वर्ड है वो है फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल क्या होगा? फर्नीचर का प्लूरल होगा फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर ही होता है, ठीक है। फर्नीचर जो है वो एक्चुअली सिंगुलर वर्ड है और ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया वो भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए ये सिंगुलर कहलाते हैं, है ना। और प्लूरल में भी एज इट इज यूज होते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। इसी तरीके से एक और नया शब्द है लगेज। बहुत कॉमन है ये शब्द जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए क्वेश्चन पेपर का। लगेज, लगेज का मतलब सामान, ठीक है, जो आप कैरी करते हैं। लगेज जो है ये भी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जो लगेज है इसका जो प्लूरल है वो वही सेम शब्द रहता है। लगेज सिंगुलर में ही यूज होता है और लगेज जो है वो भी प्लूरल, वो ही एज इट इज प्लूरल में यूज होता है। चलिए इसके साथ ही जो क्वेश्चंस हैं यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस शीट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर कुछ लिखिए, आपको पसंद आया, आपको समझ आया, और कंटेंट अगर आपको चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इसे वर्कशीट बनाने में मुझे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।